हे गाइस, दिस इज अनिकेत शिंदे और आज हम बात करने वाले हैं कि ओसी कोर्स के बारे में विच आई रिसेंटली कंप्लीटेड 3-4 दिन पहले मैंने खत्म हुआ है। सो व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इज दैट पहले तो अपन बात करेंगे ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड मोस्टली फॉर्मल ही होता है, सबको पता है, बट थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद टाई कंपलसरी है, वो सब कुछ बात करेंगे। देन सेकेंड थिंग, कैसा रहा कोर्स, क्या क्या सीखा, क्या क्या हुआ। थर्ड थिंग, खाना क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली देखेंगे क्या बात करना, मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ ड्रेस कोड। ड्रेस कोड बॉयज़ के लिए, इफ आई बॉयज़ के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले बॉयज़ के लिए फॉर्मल्स है नॉर्मल, शूज़ फॉर्मल्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ बिल्कुल नहीं चलेंगे। शर्ट होना चाहिए। टाई इज इट कंपलसरी? बेसिकली हमारे ब्रांच पे तो कंपलसरी नहीं था, बट कुछ ब्रांच पे होता है, कुछ ब्रांच पे नहीं होता। हमारे ब्रांच पे बस 2-3 लोग पहन के आते थे, मैं पहनता था। तो आई रिकमेंड यू कि भाई पहन के जाओ पहले दिन, क्या पता हो नहीं हो। सो पहन के जाओ, क्या होता है देखते हैं बाद में। फॉर द गर्ल्स, बेसिकली गर्ल्स के लिए मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा, यहाँ पे गई तो। So I'll ask one of my friends and then I'll write it here कि क्या क्या तुमको अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। सो कमिंग टू कोर्स, कोर्स में क्या क्या हुआ, तो डे वन पे मैं लेट हो गया था 5-10 मिनट, बट चलता है पहले दिन। तो बेसिकली पहले दिन में हमको सिखाया गया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। और जो सर थे उन्होंने बताया ऐसे कि आर्टिकलशिप में ये होता है, वो होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन दिया हमें, क्या था वो, क्या नहीं था। देन उसके बाद सर ने बहुत मतलब फर्स्ट हाफ तो हमारा ऐसे ही बोरिंग रहा थोड़ा सा। देन सेकेंड हाफ में जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, तो सर ने फिर इंट्रोडक्शन राउंड कराया। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज दैट दो दो लोगों को पेयर में कर दिया और एक को बोला लाइक इफ हियर इज समवन, तो ये इसको इंट्रोड्यूस करेगा, ये इसको इंट्रोड्यूस करेगा। तो वैसे कम्युनिकेट करने बोला और वैसे इंट्रोडक्शन हुआ हमारा। एंड देन फर्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल था। फर्स्ट डे कुछ अच्छा एक्टिविटी वगैरह हुआ नहीं, एकदम ऐसा नॉर्मल था और थोड़ा सा बोरिंग भी था। कमिंग टू सेकेंड डे सेम सर थे 2 दिन, मतलब मोस्टली द सर विल बी फॉर 2 days। कुछ कुछ टीचर होते हैं 1 दिन के लिए, कोई टीचर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। तो सेकेंड डे हमारा हुआ था बेसिकली सीवी राइटिंग क्या होता है उसके बारे में। सर कंडक्टेड हमको फर्स्ट डे को हमने लास्ट फर्स्ट डे के लास्ट में हमको एक एक्टिविटी दिया था विच वॉज रिलेटेड टू MSMEs। तो 4 ग्रुप बनाए थे, उसमें माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, ऐसा 4 ग्रुप में बांट दिया था। एंड देन यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट दिस बाय ग्रुप, लाइक एक ग्रुप में। सो वो वाली एक्टिविटी थी। तो सेकेंड डे वो एक्टिविटी परफॉर्म हुआ, देन सीवी के बारे में बात हुई, ऐसी कुछ जनरल बातें हुई, एंड देन सेकेंड डे भी खत्म हुआ। थर्ड डे वॉज वन ऑफ माई फेवरेट डे। थर्ड डे पे इतनी सारी एक्टिविटीज हुई, लिटरली लाइक 3-4 एक्टिविटीज हुई। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट हम मतलब हमारी जो टीम थी, मैं टीम 2 में था, एंड वी वॉन लिटरली एवरी एक्टिविटी दैट द सर कंडक्टेड। तो जॉर्ज सर उनका कुछ तो नाम था ऐसा। तो उन्होंने बढ़िया एक्टिविटीज दी एंड इट वॉज सो फन। टीम एक्टिविटीज में बहुत मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट। प्रेजेंटेशन वगैरह में आता है मजा, बट यू नो ऐसा अंदर से मजा नहीं आता, बट टीम एक्टिविटीज में, गेम्स में बहुत मजा आता है। सो आई थिंक वो बहुत एंजॉय किया हमने सेकेंड थर्ड डे पे, सॉरी से थर्ड और फोर्थ डे पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी वहाँ पे। सो बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। बेसिकली हमसे एक्सटेम्पोर कराया, कोड ऑफ कंडक्ट 2-3 बार हुआ हमारा। एटिकेट्स सिखाए जो होते हैं, लिफ्ट एटिकेट्स, हाउ टू वॉक एटिकेट्स, बहुत सारे एटिकेट्स थे, ड्रेसिंग एटिकेट्स, मीटिंग एटिकेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशंस, या प्रेजेंटेशंस में मैं बोल रहा था कि प्रेजेंटेशंस में पार्ट लो, अब जितना हो सके उतना ट्राई टू बी लाइक द इनिशिएटर। तो उससे होता है कि मतलब टॉक टू एवरीवन। टू बी ऑनेस्ट हमारे बैच में 40 लोग थे, मैं सबसे बात किया है मैंने। ऑफ कोर्स सबसे तुम क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि किसी के साथ मैच होगी, किसी के साथ नहीं हुई, बट यू जस्ट हैव टू टॉक टू लाइक एवरीवन, जस्ट गेट टू नो देम। क्या पता तुम्हारी वाइब मैच हो जाए। मेरे तो इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी मतलब हम तो रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ घूमने गए, बहुत बहुत मतलब कम से कम 5-6 बार घूमने गए। तो आई थिंक फ्रेंड्स वहाँ पे बनते हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। मेरे तो बहुत बढ़िया बने। कुछ फोटोज भी मैं यहाँ पे अगर इफ पॉसिबल आई डोंट नो
मेरे को इतनी अच्छी एडिटिंग आती नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट फन एक्टिविटी विच वाज कंडक्टेड इन मेरी बैच वाज पिच डेक। पिच डेक इज बेसिकली शार्क टैंक वाला। तो मतलब उन्होंने ऐसे चार या पांच कुछ तो ग्रुप बनाए थे और हर किसी को ऐसा खुद का स्टार्टअप आइडिया, ग्रुप को स्टार्टअप आइडिया सोच के यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट, और फिर दूसरा ग्रुप एज एन शार्क परफॉर्म करेगा जिसको वॉल्टर का नाम दिया गया था। एंड वो बहुत बढ़िया हुआ था टू बी ऑनेस्ट। हमारे ग्रुप का बहुत गंदा हुआ था, हमारा आइडिया ही बेकार था और प्रेजेंटेशन उससे भी ज़्यादा बेकार था, बट बहुत मज़ा आया उसमें, क्वेश्चन पूछने में बड़ा मज़ा आया उसमें ऑनेस्टली। और उसके बाद एक दिन आया जिसमें वन ऑफ द बोरिंग डे था, उसमें हमें टीम वर्क के बारे में, मतलब बेसिकली थियरी था उस दिन, तो बहुत ज़्यादा बोर हुआ। तो वो वाला दिन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सो हाउ शुड यू अप्रोच दिस कोर्स? बेसिकली तुमको देखो, एक तो 15 डेज का होता है, तो ट्राई नॉट टू टेक हॉलीडेज। मतलब अवेलेबल होता है 1.5 डेज का हॉलीडे, बट ट्राई नॉट टू टेक, क्योंकि देखो 15 ही दिन है एंड यू विल मिस दिस टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम अच्छे से करोगे तो मिस करोगे बाद में, नहीं तो तुम अगर ऐसे ही करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, तुम्हारे 7,000 रुपये वैसे वेस्ट होने वाले हैं। और मैं तो बोलूँगा भाई, ट्राई टू लाइक बी इनिशिएटर, करो बात सबसे। होता है, देखो आई वॉज इंट्रोवर्ट, आई एम इंट्रोवर्ट, बट वहाँ पे जाके थोड़ा एक्टिंग करो ना भाई, क्या होता है, फेक इट टिल मेक इट। तो मे बी इफ पॉसिबल तुम ट्राई करो कि सबसे बात करो, यू नो, and just get to know them, do things, you'll do it. खाने की बात करूँ तो खाने की बात देखो, खाना डिपेंड करता है ब्रांच टू बी ऑनेस्ट। हमारी ब्रांच पे ठीक ठाक था, लाइक नॉट सो गुड नॉट सो बैड। कुछ दिन बहुत ज़्यादा ऑयली था तो उस दिन लोगों ने नहीं खाया खाना, बट मोस्टली आई थिंक इट वॉज गुड, मतलब खाने लायक था। और चाहे को कॉफ़ी भी उनकी अच्छी होती है, मेरे को कॉफ़ी पसंद है उनकी, थोड़ी सी ज़्यादा शुगर होती है बट अच्छी होती है। तो मैं पुणे ब्रांच से किया हूँ बाय द वे, पुणे की ब्रांच का उसका नाम नहीं पता, बट पुणे की ब्रांच है, तो आई हैव डन दैट माय ओसी। सो द लास्ट डे वाज वेरी फन टू बी ऑनेस्ट। लास्ट डे में क्या हुआ, हमको ऐसे कुछ भी टॉपिक दे दिया एंड यू जस्ट हैव टू स्पीक, क्योंकि लास्ट डे था, तो तुम ऐसे बोल सकते कि भाई आई एंजॉयड दिस, आई एंजॉयड दैट। तो उसमें बहुत फन था। उसमें लास्ट में एक एक्टिविटी दी सर ने, जिसमें तुम्हारे बैक पे एक पेपर ऐसा पेन लगा देंगे और हर एनीवन विल come and write something about you which is a plus point which is a minus point। तो उसमें बहुत मज़ा आया, हर किसी ने मतलब बहुत फनी चीज़ें लिखी लोगों ने, एंड दैट वाज वेरी फन टू बी ऑनेस्ट। लास्ट डे मेरा फेवरेट लास्ट डे था, एंड उसके बाद पिच डेक वाला डे था मेरा फेवरेट वाला। एंड फ्रॉम दिस कोर्स इज दैट तुमको बोलना पड़ेगा, देखो अपन जिस कोर्स में अभी एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ऑफकोर्स तुमने इंटर का एग्जाम दिया होगा, तुम तो ओसी करने होगे या फिर नहीं लिया होगा, तो अपनी जिस कोर्स में है अपन उसमें अपने को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सीए कर रहे हैं। सो वहाँ पे तुमको सीखने को मिलेगा प्रोफेशनलिज्म। मैं बहुत कुछ सीखा ऑनेस्टली, लाइक इन इफ व्हेन आई वेंट देयर आई वाज लाइक कि अरे अपन तो अच्छा है, होशियार है भाई, ऐसा हो जाएगा। लेकिन देयर वर पीपल, लड़कियां टेलिंग यू, लड़कों से बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स लड़कियों के पास है भाई। ये लोग भाई बहुत अच्छी। मैं तो हर मतलब मैंने लाइक द हैंड मूवमेंट थिंग, ऐसा तुम बात करते हो थोड़ा सा घूम भी सकते हो, मैं सब कुछ ये लड़कियों से सीखा। लड़की करते ही नहीं, हमको तो भाई हमको ऐसा दो। वन मोर थिंग, देखो हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया होता है वहाँ पे। सो लाइक व्हेन यू इंटरेक्ट, तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा उनसे, इनपुट वगैरह वगैरह। तो ट्राई टू टेक दैट। कुछ नोट्स भी बना सकते हो तो बना लो, मे भी काम आ जाए बाद में, यू नो। टीचर जब भी बता रहे हैं तब कुछ काम आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और जैसे कि स्वॉट एनालिसिस वगैरह वगैरह करो तो काम आता है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं ना तुम्हारी स्ट्रेंथ बताओ, तुम्हारी वीकनेस बताओ, तो तुमको वही हो जाएगा तुम्हारा काम। बेसिकली व्हाई यू चूज सीए वगैरह वगैरह, वही वो भी क्वेश्चंस हमने टैकल किए। ग्रुप डिस्कशन हुआ विच वाज वन ऑफ द लाइक फेवरेट थिंग दैट हैपेंड देयर। मेरे को बहुत मजा आया था उसमें भी, बहुत अच्छे टॉपिक दिए थे मैम ने वो। और लाइक मेरा आई वॉज गुड एट लाइक स्टेज स्पीकिंग, जो भी बोलते पब्लिक स्पीकिंग, बट आई वॉज नॉट लाइक कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक देयर। बट देन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जैसे अभी सीखते गए हम, फीडबैक मिलते गए, तो आई लर्न। एंड अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ वही मैं रोज प्रैक्टिस करके थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ। मेरे को मतलब वन ऑफ द थिंग दैट पीपल सेड टू मी इज दैट आई टॉक टू फास्ट। तो भी ये नहीं पता यूट्यूब पे कैसा है, बट
मतलब मैं स्टेज पे जब होता तो नर्वसनेस की वजह से मैं फास्ट फास्ट बोलने लगता हूँ, तो उसमें मेरे को वो सीखने को मिला कि भाई मेरे को थोड़ा सबकॉन्शियसली ट्राई करना है कि स्लो बोलना है, स्लो बोलना है, स्लो बोलना है, नो। सो आई थिंक बहुत कुछ है सीखने के लिए वहाँ पे, और बहुत फन होता है टू बी ऑनेस्ट। ये 15 दिन आई लाइक मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ अभी के लिए, तो कम से कम बाद में देखेंगे बाद में क्या होता है, बट बहुत फन होता है। एंड या सो दिस वाज ऑल, मेरा पहला वीडियो था, आई डोंट नो हाउ इट वेंट, बट या बहुत अच्छा होता है कोर्स, तुम करो। और आईटीटी का भी मैं डालूंगा, मेरा अभी रजिस्ट्रेशन है, बैच 11 नवंबर से, तो आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टू। ये वाला कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, बेयर विथ मी, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।